दोस्तों आपको भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से ज्यादा वो मोदी योगी का कुंभ लग रहा है क्या? ये बात हिंदू धर्म के एक बड़े संत, एक बड़े महामंडलेश्वर ने इस बात का दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ का दावा किया जा रहा है दरअसल वो मोदी और योगी कुंभ है, वो महाकुंभ नहीं है। क्योंकि जितना प्रचार कुंभ का होना चाहिए था उससे अधिक प्रचार तो मोदी और योगी का हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर आपको हम बताएंगे। अजीत अंजुम, देश के जाने माने सीनियर पत्रकार जो हैं, उन्होंने एक खबर शेयर किया है। देखिए, दरअसल हल्दीराम, आपको याद होगा एक स्टोर है जहां पर एक नेहा नाम की स्टाफ थी, और थी कि हम बताएंगे आपको स्टोरी में, उनको वहां से निकाल दिया गया है। और अब वापस से जो बयान पहले आया था उस बयान को काट कर कुछ और ही बयान दिया जा रहा है भगदड़ को लेकर, स्टैम्पेड को लेकर। मतलब अगर महाकुंभ के खिलाफ आप कुछ भी कहिएगा तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। ये रिपोर्ट भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको बताएं कि प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी अगर आप लिख देते हैं सोशल मीडिया पर, खासकर उस कुंभ की सच्चाई, हम ये नहीं कह रहे कि आप कुंभ के खिलाफ, कुंभ की अगर आप सच्चाई लिख दीजिएगा, कुंभ की सच्चाई अगर आप बताने का प्रयास कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश की प्रशासन आपको टांगेगी, आपको गिरफ्तार करेगी, आप पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। ये खबर भी आपसे साझा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए, कुंभ मेले में आज चूंकि सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, धार्मिक दिन माना जाता है, तो आज के दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुष्प वर्षा हो रही है। पुष्प वर्षा मतलब कुंभ में जो स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। उसी जगह पर जहां न जाने कितनी लाशें अभी तक दफन होगी, दबी हुई होंगी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दादी है, उनके 5 दिनों से उनके भाई जो है वो लापता है। अब ये बेचारी 40-40 किलोमीटर रोज चलती है। उनकी कहानी सुनकर आप भी बहुत दुखी होइएगा, डिस्टर्ब होइएगा। तो आप सभी को स्वागत करते हैं दोस्तों द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको खबर हम बताएंगे संत की, जिन्होंने इलाहाबाद के प्रयागराज के महाकुंभ को मोदी योगी कुंभ कहा है। देखिए, दरअसल मामला यह है कि जिस तरह का प्रचार वहां पर चल रहा है, आप प्रयागराज अगर घूमने गए होंगे या वहां से घूम कर आए होंगे तो आपने देखा होगा महाकुंभ से ज्यादा ब्रांडिंग तो मोदी और योगी का वहां पर हो रहा है। अब इसी को लेकर करुणानंद गिरी जी महाराज ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि भाई ये संतों का मेला होता है, यहाँ पर जो संत समाज है, जो तपस्वी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कुंभ होता है। इसका मोदी या योगी से कोई लेना देना नहीं है। 2013 में जब मोदी और योगी नहीं थे तब भी कुंभ लगा था, और 2037 में जब दोबारा कुंभ लगेगा उस समय भी शायद मोदी और योगी नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह का लग रहा है जैसे चुनाव है, वहां पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, डिजिटल कैंपेन लग रहा है एकदम, मतलब धुआंधार प्रचार। बीजेपी का तो एक चरित्र भी रहा है, ब्रांडिंग में तो खैर इस पार्टी का कोई जोड़ नहीं है। तो उस पर ही जो ये महाराज जी हैं, इन्होंने ये सवाल उठाया है कि आखिर कब तक इस तरह का ब्रांडिंग चलेगा, और ये गलत है। खासकर महाकुंभ, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, उसमें इस तरह का जो ब्रांडिंग किया जा रहा है वो गलत है। मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है। अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का, और इस कुंभ को योगी ने, मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज्यादा दिखाया, उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको। दोस्तों अगली खबर देखिए, अजीत अंजुम का हमने आपको बताया था ना कि एक हल्दीराम का स्टोर है। आपको अगर वो कहानी पता होगी तो आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जो दुर्घटना घटी थी महाकुंभ में, उस पर जब मीडिया बयान ले रही थी, बाइट ले रही थी, तो हल्दीराम के एक स्टोर पर एक लड़की थी, नेहा, स्टाफ थी वहां की, इसने बहुत कुछ सच सच बता दिया था। तो अब इसके लिए उस लड़की को हटा दिया गया है। देखिए, अजीत अंजुम सर ने लिखा है कि सब फिट फाट करके अब हकीकत को झुटलाया जा रहा है, बिना किसी दबाव के ये मुमकिन नहीं है। देखिए, दरअसल गोविंद प्रताप सिंह ने एक पोस्ट साझा किया है, और ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले पोस्ट आप समझिए क्या है क्या मसला। उन्होंने लिखा है कि ये हल्दीराम का स्टोर तो याद ही होगा,
हम सभी ने नेहा नाम की लड़की की बातें भी सुनी, जिसने बताया कि हादसे के समय यहाँ क्या हालात थे। अब उसी स्टोर के दूसरे लोग को सुनिए, जिन्होंने नेहा को दिहाड़ी मजदूर बता दिया, पूरा पुराना स्टाफ हटा दिया गया। तो सोचिए कि सत्ता के दबाव में क्या क्या होता होगा। दरअसल मामला ऐसा है कि वहां पर जो स्टाफ काम कर रहे थे, उन्होंने सच्चाई को बयान कर दिया था। उन्होंने बताया था कि हादसे के वक्त कैसे वहां पर क्या परिस्थितियां थी। तो जितने भी स्टाफ थे सभी को हटा दिया गया। अभी किसके दबाव में हटाया गया है बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टोर में, हल्दीराम स्टोर में जो मौजूदा लोग हैं, देखिए वो किस तरह पल्ला झाड़ रहे हैं और कैसे बयानों से पलट रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो देखना चाहिए। प्रशासन ने अपना 100 नहीं 110% दिया है। 7-8 ट्रक जो है कपड़े ला ऐसा कुछ नहीं है सर। सर ये सब मीडिया हाउस की तरफ से अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो वो लड़की कौन थी जो बता रही थी कि टेम्परेरी हम लोग डेली रोज वेजेस स्कूल कॉलेजेस के लड़के आ जाते हैं जो 300-400 रुपए लेते हैं, दिन में काम करते चले जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों का किस दबाव में आके उसने कैसे बोला, ये तो वही बता सकती है। तो ये हल्दीराम स्टोर आपको याद होगा, और यहीं की लड़की नेहा ने कई तरह के बड़े खुलासे किए थे। दोस्तों इसके अलावा देखिए अब एक और आपको खबर बताते हैं। एक दादी हैं जो 5 दिनों से रोजाना 40-40 किलोमीटर चल रही हैं। उम्र के इस पड़ाव में काफी बुजुर्ग हैं और इनके भाई जो है वो खो गए हैं। वो हर रोज हर जगह पर जाकर खोज रही है। कहती हैं कि रोज 40-40 किलोमीटर तक पैदल चलकर खोज रहे हैं, अब तक कुछ नहीं पता चल पाया है। जब तक भाई नहीं मिल जाता तब तक कानपुर वापस नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति है महाकुंभ की। सरकार को कोई मतलब नहीं है ऐसे श्रद्धालुओं से, उनको सिर्फ मतलब है मोदी जी से, योगी जी से, या फिर जो वीआईपी गेस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट हैं, उनसे मतलब है। इस तरह की लाचार दादियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये क्या कुछ कह रहे हैं, इसका एक छोटा सा क्लिप देखिए। कौन खो गए हैं? मेरे भाई यशोवर्धन वर्मा, उनकी उम्र 60 वर्ष है। कब से खोए हैं? 29 मौनी मावस के दिन सुबह 7 बजे संगम घाट पर स्नान करने को गए थे और वहाँ स्नान करके खड़े हुए और बदन पहुँच रहे थे। उसी समय भीड़ आ गई और वो गुम हो गए। खम्बा नंबर 1 से गायब हैं वो। तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि स्थिति कितनी बद से बदतर है उत्तर प्रदेश में, और अब इसका कोई फलाफल निकलते हुए नहीं दिख रहा है। दोस्तों आपको अगली खबर दिखाते हैं। देखिए आपको याद होगा कि कोविड के समय सरकार ऐसे ही दावा कर रही थी कि कोरोना काल में कहाँ कोई मौत हुआ है भाई, अस्पतालों में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकारी नहीं है। 2 तस्वीरें देखिए गार्वी रावत ने शेयर किया है। इन्होंने लिखा है कि ना ही कोई कोरोना से मरा था, ना ही कोई भगदड़ जैसी छोटी मोटी घटना हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं पर 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हुई है। दोस्तों आपको 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो नीचे में आपको लाशें दिख रही होंगी, ये कोविड काल की है। बलिया के गंगा घाट पर इस तरह की तस्वीर निकल कर आई थी, खूब वायरल हुआ था। और दूसरी तस्वीर दोस्तों आप देखिए ऊपर, जो अभी से 5 दिन पहले जो घटना प्रयागराज में घटी, जहां पर अब तो दावा किया जा रहा है कि 3000 लोग लापता है। भगवान ईश्वर जाने कितने लोग लापता होंगे, कितने लोग मौत के गाल में समा गए, कितने लोगों की जान चली गई। उनकी तस्वीर देखिए, कैसे सामान जो है, चप्पल है, बैग है, लगेज है, वाटर बॉटल है और न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो बिछड़ी वहां पर पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों अब तस्वीर देखने लायक ये है कि वहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है। मतलब किस खुशी में भगवान जाने ऐसा क्या काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि अब पुष्प वर्षा करवा रही है। फ्लावर शावर हो रहा है वहां पर और जश्न मनाया जा रहा है। मतलब 5 दिन पहले मातम मन रहा था, स्थिति इतनी खराब थी, और अब देखिए। चलिए दोस्तों अब आपको एक बूढ़े बाबा से हम मिलवाते हैं और इनका बयान भी आपको हम सुनवाएंगे। बाबा जो है वो मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं, और जब उनसे कहा गया कि मुसलमान तो जिहादी होते हैं तो बाबा भड़क भी जाते हैं। तो आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है, काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए दोस्तों। जहाँ मुसलमान भाई जले थे वहाँ हम भी जले। जहाँ मुसलमान भाई, बस तो मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों हो गया? ये कहा जाए कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो। मेरे को 30,000 मेरे पीछे लगाई बीमारी में मुसलमान भाई चित्रकूट का। अच्छा समझो, उसकी बड़ी होटल अपनी गाड़ी से लेके इलाहाबाद मुझे ले गए, 30,000 रुपया लगाया मेरे पीछे। तो बाबा को आपने देखा, बाबा क्या क्या कह रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि अब्दुल बहुत अच्छा है, अंधभक्त कहते हैं कि अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अब किस पर यकीन करें? ये बाबा जो है ये भी संत हैं, भागवा पहने हुए हैं, बड़े बड़े दाढ़ी है इनके, टीका लगाए हुए हैं, लेकिन ये कुछ और ही बात कह रहे हैं। ये तो मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अगली खबर भी जो है वो महाकुंभ में है। देखिए कुंभ भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग लापता है, लेकिन पुष्प वर्षा, देखिए ये खबर वही है। मैंने आपको बताया कि विजय शंकर शुक्ला ने
वो तस्वीर साझा किया है जिसमें पुष्प वर्षा हो रही है। और देखिए किस तरह से वहां पर जो फूल है उसे बरसाया जा रहा है और एक अलग तरह का जश्न जो है वो प्रयागराज में मनाया जा रहा है। चलिए, कांग्रेस के एक नेता ने बड़ी बात कही है। जो कांग्रेस के नेता है श्री निवास बीवी, उन्होंने कहा है कि जिंदगी नहीं बचा सके तो कम से कम मौत के बाद ही सम्मान दे देते। ये कैसा हिंदुत्व है तुम्हारा? दोस्तों, हिंदुत्व की परिभाषा बहुत बड़ी होती है। दुनिया की सबसे पुरानी धर्म है, सनातन धर्म कहते हैं इसे। और यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखी नाम कहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें। लेकिन सरकार देखिए, मौतें हुई, उस बात का गम तो है, उस बात का दुख तो है, लेकिन अब मौतों को छुपाया जा रहा है। डेड बॉडीज घर भेज दिया जा रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसे लाश हैं जो गुमनाम हो गए, जो बालू में कहीं खो गए, उनके परिवार वाले उनको खोज नहीं पा रहे हैं। इसी पर सवाल श्रीनिवास ने उठाया है कि भाई ये कैसा हिंदुत्व है? हिंदुत्व ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिस तरह से बीजेपी ने इसे बना कर रख दिया है, जिस तरह बीजेपी ने इसे दिखाया है। इस पर ही सवाल दोस्तों कांग्रेस के जो नेता है इन्होंने उठाया है। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।